हाय दोस्तों, आज आप लोग का साइंस का शीट नंबर 4 है। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, टोटल आकर 25 क्वेश्चन होता है और ये 25 क्वेश्चन जो है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय कर किया था। सबसे पहली बात तो ये जो है आपका क्वेश्चन रिटार्डेशन का है। माइनस माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड यह कहता है कि गाड़ी जो है कहीं ढलान से गिर रहा है। अब जो है क्योंकि हमें पता है कि गति का समीकरण क्या होता है। गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पे आपका सबसे पहले वेलोसिटी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो इसको 90 गुना 5/18 कीजिए, तो ये आपका 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 18 पचे 90, तो ये 25 हुआ। उसके बाद दूसरा एक्सीलरेशन दिया हुआ है आपका -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या बोल रहा है कि ब्रेक लगाए जाने पर वह एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी पर था। तो यहाँ पे आपका u बराबर मान लीजिए 0 है, तो u बराबर 0 है तो v स्क्वायर बराबर -2as। तो यहाँ पे s बराबर होगा v स्क्वायर बाय 2a, तो v स्क्वायर बाय 2a होगा। अब जो है यहाँ पे v बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 2 गुना 0.5। 25 का स्क्वायर होता है 25, 25 गुना 25 बटा 2 गुना 0.5 मतलब 5 गुना 10, 5/10, 10 ऊपर जाएगा। 25, ये आपका होगा 25, ये आपका कट के ये कितना हो जाएगा 5 चौके 5 एकम 5, फिर आपका 2 दूनी 4 और ये 5, तो ये टोटल हो कितना जाएगा, तो ये पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 625 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका v स्क्वायर बराबर 2as का वैल्यू था। सबसे बड़ी बात है कि वेग का जो है गति के 3 नियम हैं। एक आपका v बराबर u प्लस at, इसे वेग समय का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि विस्थापन और समय का ग्राफ है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2। तीसरा है वो से, तो वेग और विस्थापन, वो से वेग और वो से विस्थापन। बस यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेंडल द्वारा चयनित लक्ष्य कितनी गुणसूत्रों पर स्थित है। तो याद रखिएगा, मेंडल द्वारा चयनित लक्ष्य जो है, चयनित लक्ष्य कितने गुणसूत्रों पर, तो 4 गुणसूत्र पर है। क्रोमोसोम्स जो एक था वो बीज वर्ण का रंग है। क्रोमोसोम्स जो आपका 4 है वो आपका फूल का स्थान की बात करता है। फूल का स्थान, आकार और तना की लंबाई। क्रोमोसोम्स 5 जो है फली का रंग, और क्रोमोसोम्स 7 बीज का आकार। लक्षणों की बात करें तो मेंडल के मटर के पौधे के 7 लक्षण हैं, लेकिन गुणसूत्र की बात करें तो ये आपका 4 है। मेंडल के मोनोहाइब्रिड में लंबा पौधा और बौना पौधा था। लंबा पौधा टीटी
अब बोना फॉदा स्मॉल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी का जो भी था वो ग्रेटर टी और स्मॉल टी 100% शक्कर संकर लंबा अपलस स्वपरागन होता था। F2 पौधा जो है F2 पौधा मोनो में ही F2 पीढ़ी का याद रखिएगा। अगर फेनोटाइप पूछा तो 3:1 और जीनोटाइप हो जाए पूछा तो 1:2:1। यह भूलिएगा नहीं, आगे चल के एग्जाम में आपको काम देगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह तीन जीन द्वारा जो नियंत्रित होता है वो आपको प्रोटीन संश्लेषण वो आनुवंशिकता दोनों याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिकता दोनों जीन शब्द जो है याद रखिएगा 1909 में दिया गया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। याद रखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री में आपका 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। डीएनए और आरएनए के बारे में तो आपको बता ही गया था। डीएनए जो है डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसाइनिन होता है। आरएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन लेकिन यूरेसिल होता है। इसमें केंद्र में डीएनए केंद्र में आपका केंद्र में पाया जाता है और आरएनए जो पाया जाता है वो आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अनुवांशिकता जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक है और ये जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है। वंशागति के गुणसूत्र मत जो है बोगरी दिया था। बोगरी कब 1902, तो ये सब एग्जाम में पूछता है। बोगरी दिया था 1902 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लंबाई L है, त्रिज्या R है, किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध भी R है, उसी सामग्री की बनी आधी लंबाई कर दे और दोगुना त्रिज्या कर दे तो तार क्या होगा। हमको पता है कि रेडियस इक्वल को हमको प्रतिरोध पूछ रहा है। प्रतिरोध हमेशा रो इंटू एल बाई ए होता है। अब हम जो क्वेश्चन पूछा है बोला है कि लंबाई को आधा कर दे, तो भैया लंबाई अगर आधा कीजिएगा तो ये L/2 हो जाएगा और आप त्रिज्या को दोगुना कीजिए तो पाई एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, तो ये देखिए 2 दूनी 4 ये 2, तो 2 गुना 4 4 दूनी 8 रो इंटू L/A, या आप रो इंटू एल यहाँ पर आप बाई ए कर दीजिए, बात बराबर ही है। तो याद रखिए ये 1 है तो ये भी 1 है, लेकिन यहाँ पर बटा 8 है तो r/8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि पोलियो जो है पोलियो में किसके द्वारा होता है पोलियो, तो याद रखिएगा पोलियो जो है एक सूत्री आरएनए वायरस के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंपल याद रखिएगा पोलियो मारने से कोई एक पैर खराब होता है, खराब होता है तो आरएनए, हालांकि इसमें जो वायरस होता है वो इंटीरो वायरस होता है। याद रखिएगा जॉन साल्क जो है पोलियो वैक्सीन दिया था। और ड्रॉप की बात करें पोलियो ड्रॉप वो आपको सबीन दिया था, सबीन नाम का आदमी। अब जो है जैसे सिंगल अभी पढ़े तो सिंगल स्ट्रेटेड डीएनए मतलब DNASS सिंगल स्ट्रेटेड, एक होता है DNA डबल स्ट्रेटेड, उसी प्रकार RNA सिंगल स्ट्रेटेड, RNA डबल स्ट्रेटेड। नाम है सबका, क्या कहा जाता है, कौन वायरस है। तो जब आपका सिंगल स्ट्रेटेड डीएनए है वो पोलियोमा वायरस है, पोलियोमा। याद रखिए ओमा, तो माँ को बार बार पुकारते हैं
पोलियोमा वायरस। हम लोग जो है हम लोग डबल स्टेटेड हैं क्योंकि हम लोग उच्च जीव हैं, उच्च जीव है। सिंगल स्टेटेड आरएनए में जो है या तो मोज़ेक 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 वायरस कह सकते हैं, या देखिए मोज़ेक वायरस सामान्य पादप विषाणु में पाया जाता है। और आरएनए डीएस क्या होता है, ये आपका आरएनए डीएस रियो, याद रखिए आरएनए से है, डीएस है इसलिए रियो वायरस या 2T 24 या T6 बैक्टीरियोफेज। तो ये आपका क्या होता है एग्जाम में पूछ सकता है, भूलिएगा नहीं, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पोलियो किसके द्वारा होता है, तो एक सूत्री आरएनए वायरस। चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन है कि भैया ट्रेपनोमा पेलिडम यार्सिनिया पेस्टल बेसिलस एंथ्रोसिस व्यू ब्रियो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो भैया ट्रेपनोमा, तो ट्रेपनोमा वायरस जो होता है वो आपका सिफिलिस रोग से होता है। याद रखिएगा ट्रेपनोमा पेलिडियम सिफिलिस रोग से। हालांकि एक चीज याद रखिएगा इसको बनाने के पहले, चेचक में कौन वायरस होता है, सर्दी में, सर्दी जो हो रहा है उसमें कौन वायरस होता है, खसरा में कौन वायरस होता है, कैटपीलिया में, पीलिया में कौन वायरस होता है, और हाइड्रोफोबिया फोबिया जो कुत्ता काटता है उसमें कौन वायरस होता है। ठीक है, अगर आपको चेचक है समझ लिए कि आपको जो वायरस है वो आपका वेरिओला है, वेरिओला, वेरिओला। चेचक में वेरिओला होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपका सर्दी में आपका कोरिरेजा, कोरिजा, तो आप बोलते हैं करेजा को सर्दी हो गया तो कोरिजा। खसरा में आपका मम्स वायरस होता है, मम्स, मम्स वायरस होता है मतलब विषाणु। और आपका पीलिया, ये आपका पीलिया में ट्रैकोना, TRACONA ट्रैकोना वायरस होता है। और हाइड्रोफोबिया में तो खैर आपका रेबीज, कुत्ता काटने से जो वायरस होता है, वही कुत्ता काटने से पानी से लोग डरता है और धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो जाती है, तो रेबीज एक से होता है। चलिए, संक्रमित जंतु कोशिका जो विषाणु संक्रमण को रोकते हैं, इसको सबसे पहले लिंडमैन बताया था, लिंडमैन, कि भैया कोई आदमी संक्रमित है इसको लिंडमैन बताया है। सबसे सूक्ष्म रोगजनक जो होता है वो का वायरोइडस होता है। चलिए इसको हटाइए, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आपका याद रखिएगा। चेचक, वेरिओला सर्दी, याद रखिए कोरिला या कोरिजा, सॉरी कोरिजा जिसको बोलते हैं, खसरा मम्स होता है, या ट्रैकोना। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, ट्रेपनोमा पेलिडम। याद रखिएगा जो आपका ट्रेपनोमा अभी पढ़े थे, ट्रैकोना या ट्रेपनोमा भी आगे चल के बोल सकते हैं इसको, इससे जो है आपका सिफिलिस रोग होता है। फिर से देखिए ट्रेपोमा, ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पेलिडम, ये एक्चुअली जीवाणु होता है और ये जो है इसके कारण सिफिलिस रोग होता है। ट्रेपोनोमा ये आपका, सॉरी ये आपका ट्रैकोना है जो कि आपका ये पीलिया है, समझे, ये आपका ट्रेपोनोमा पीलिडम है जो कि आपका सिफिलिस रोग होता है। ये सब जीवाणु रोग है, याद रखिएगा। और अभी ऊपर जो भी बताए वो आपका वायरस है। यार्सिना पेस्टस, याद रखिए यारसिनिया पेस्टस, तो यार को जो है सीना में क्या हो गया, प्लेग हो गया, तो प्लेग जो भी रोग होता है वो आपका यारसिना प्लेगलेस है। ट्रिक से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। उसी प्रकार आपका बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेस, तो एंथ्रेक्स का एंथ्रेक्स होगा, तो ये तो आपको ऐसे भी मिल गया, सी का 2। और विब्रियो जो है विब्रियो, विब्रियो वायरस,
याद रखिए विब्रियो कोलेरा से होता है। ये जीवाणु है, वायरस नहीं है, सॉरी, कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में कल पूछ सकता है। टेटनस का याद रहेगा, टाइफाइड का उसी के नाम से होता है, कोढ़ी जिसको होता है उसको लेप्रोसी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश लवण है। पीएच मान 0 है तो समझ लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। बीच वाला 7 से 0 के बीच में जो पीएच मान होता है वो आपका एसिड होता है, और 7 से 14 जो होता है, 7 से 0, 0 से 7 एसिड, और 7 से 14 आपका बेस होता है जिसको क्षार बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि पीएच मान क्या होता है किसका, 0 का, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे इधर जाइएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सशक्त एसिड, और कमजोर बेस तो कमजोर होगा, तो कमजोर बेस, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, साधारण नमक के 6 ग्राम 293 केल्विन पर जल का 19.025 ग्राम में विलय किए तो ताप में जल की घुलनशीलता क्या होगा। घुलनशीलता पूछ रहा है, याद रखिएगा, जल की घुलनशीलता, इसका मतलब जल में घुला हुआ है, जल की घुलनशीलता, तो ये जो होगा आपका साधारण नमक जो घुला हुआ है किसमें, तो जल की मात्रा में, और चूंकि प्रतिशत है तो 100% होगा। अब आप ही निकालिए, साधारण नमक 6 ग्राम घुला हुआ है कितना में, तो 19.025 गुना 100 कीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे भी आपका देखिए, यहाँ सुनना कीजिएगा, ये पूरा 19 जो स्टार्टिंग करेगा 60,000 से, 19,000 60,000 से कैसे कटेगा, तो 19 दिया 57, तो 3 से कटेगा, तो 3 इसमें ऑप्शन में 2 है, 2 है, 2 है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो है आपका मोलरता, एक बार फिर से बताते हैं मोलरता क्या होता है। विलय जो घुला हुआ है, विलय का मोल का मान बटे लीटर, मोलरता में लीटर में आयतन, मोलरता याद रखिएगा ये आपका क्या है, विलियन का, लेकिन मोलता में नीचे विलायक होता है, ऊपर विलय होता है, विलय तो दोनों तरफ होता है विलय, लेकिन इसमें जो है आपका विलयन होता है जो कि बड़ा है, विलायक होता है जिसमें घुला है, और केजी में, ये लीटर में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सतत क्या है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया है तो भैया वो नीति आयोग करता है, तो ये आपका क्या होगा, नीति आयोग। याद रखिएगा, धरनी विकास जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं वो 1987 में दिया गया था। पृथ्वी सम्मेलन तो आपको बार बार बोलते हैं 1992 में, और इसी को रायो घोषणा भी कहा जाता है, और इसी को एजेंडा 21 भी कहा जाता है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। सतत विकास का जो लक्ष्य दिया है, याद रखिए वो अमर्त्य सेन दिए हैं, जो कि क्या है, समानता है, विविधता है, परस्पर सामाजिक सामंजस्य है, लोकतंत्र है, और परिपक्व है। तो ये सब कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। हर कोई जानता है विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया है, और इन्हीं की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उपार्जिता का लक्षण, याद रखिए, उपार्जित लक्षणों को वंशागति जो है लेमार्क दिया है, ठीक है। स्व उद्भव अपने आप जन्म लेना रेडी नाम का आदमी ने दिया है, और पेंजीनवाद जो आपका, ये भी चार्ल्स डार्विन ने दिया है। क्रोमोजोम सिद्धांत जो है आपका, अभी कुछ देर पहले बोले थे, वाल्टर सटन दिया है क्रोमोजोम का सिद्धांत, ठीक है। लिंग संघनता, ये कुछ दिन पहले एग्जाम में आया था, वो आपका मॉर्गन
ने दिया है। लिंग सहलग्नता, टीएच मॉर्गन, लिंग सहलग्नता। और विशेष एंजाइम्स, प्रत्येक जीन का एक विशेष एंजाइम है, ये आपका बीडल और टैटम दिया था। टैटम याद रखिए, एकदम टैटम टाइटेनिक टाइप का है, एकदम टैटम टाइटेनियम है, बीडल दिया है। एक्सरे द्वारा म्यूटेशन जो है मूलर किया था। एक्सरे द्वारा, मेरे शब्द को ध्यान दीजिए, जो लिखे हैं उस पर कम और मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए। एक्स किरणें को म्यूटेशन सर्वप्रथम मूलर ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या है? परमाणुओं की संख्या, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कोई भी, चाहे किसी का भी फॉर्मूला, मतलब जैसे कि अगर मान लिया जाए 46 ग्राम सोडियम में परमाणु का संख्या अगर निकालना होगा तो याद रखिएगा ये हमेशा नंबर ऑफ मोल गुना एवोगैड्रो नंबर, इसको Na से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है? तो नंबर ऑफ मोल होता है जो आपका दिया हुआ है बटे जो एक्चुअल जो है क्या होता है, कोई भी, जैसे सोडियम का द्रव्यमान संख्या, अगुना आपका क्या है, Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 46, और ये जो दिया हुआ है 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है, सॉरी द्रव्यमान होता है 23 अगुना 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 6 दूनी 12, 0 4 और 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 10⁻23, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए कल को ईटीपी भी पूछ देगा, तो ईटीपी 22.4 मिलीलीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि गोल्ड लॉक जोन शब्द निम्नलिखित में संबंध अक्सर समाचार में दिखता है, तो क्या है भैया गोल्ड लॉक? तो भूपृष्ठ पर ऊपर वायरस नहीं, पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस नहीं। आंसर होता है बाहर का आंतरिक, बाह्य आंतरिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, तो यही गोल्ड लॉक होता है। ग्रहों की संख्या 8 है, ये आपको पता है। गोल्डी लॉक्स जोन सामान्यतः क्यूपर बेल्ट के आगे सौरमंडल क्षेत्र है। हमारा पृथ्वी सूर्य के गोल्ड लॉक्स जोन है, हमारा पृथ्वी जो है किसका, सूर्य का गोल्ड लॉक्स जोन है। चलिए जेनेटिक इंजीनियर कहाँ कहाँ विचार कीजिए क्या क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग जब रोग प्रतिरोध के लिए यूज होता है, दूसरा वृद्धि वर्धन के लिए होता है, और जंतु क्लोनिंग के लिए होता है। तो याद रखिए मानव क्लोनिंग के लिए ये नहीं होता है, इसको प्रतिबंध कर दिया है। याद रखिएगा क्लोन जो है सबसे पहले डॉली बनी थी, और ये जो है निकाला कौन है, तो हर्बर्ट वेबर, ये जो है क्लोन का अवस्था किया है, क्लोन बनाना। ठीक है, चलिए ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। 14 क्या है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 14 है कि पंप 10 केजी पानी 10 सेकंड में 18 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाता है, तो पंप का शक्ति क्या होगा? भैया शक्ति होता है तुम्हारा जो भी आप ऊर्जा लगा रहे हैं कितना टाइम पे, ऊर्जा होता है कोई भी ऊर्जा अगर निकालना हो, जैसे कि ये जो है पंप 100 मीटर 18 मीटर पर मतलब ऊंचाई है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh बाई टी टाइम 10 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ m कितना, मास 100 केजी, फिर आपका g आपका क्या है 10 माने, और 18 मीटर हाइट, और डिवाइड बाय 10, 10 कैंसिल कीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 18, फिर 2 शून्य, इसको हम लिख सकते हैं 1.8 किलोवाट, इसके बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए 15 नंबर आपका होगा, वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधन एयर प्यूरिफिकेशन के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा एयर प्यूरिफिकेशन, वायु में जो है आपको हवा स्वच्छ चाहिए, तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जिसको KO2 बोला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीमेंट को जमने के लिए आपको CaCl2 का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, CaOC
एक मिनट, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। पोटास एलम जिसको फिटकरी बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है K2SO4, जिसको मोहर साल्ट भी इंग्लिश में बोला जाता है, Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2। जिप्सम का याद रखिएगा, जिप्सम का होता है CaSO4 डॉट 2H2, और अगर आधा है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बुझा हुआ चूना होता है और एक बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH का होल 2, बिना है तो बिना मतलब H को हटा दिए CaO, कुछ नहीं, बस यही आपका है। इसको याद रखिएगा K2SO4 फिर आपका Al2SO4 का होल 3 24H2। ध्वनि तरंग का एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरित करता है तो राशि x क्या है? तो याद रखिएगा कि भैया आप ऊर्जा ही लगाइएगा x, तभी एक स्थान से दूसरा स्थान जाइएगा, तो ये आपका ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा अगर काला भाग से ढक देते हैं तो उसकी चमक खत्म हो जाएगी। उसकी चमक क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में जो है मिट्टी, अच्छा एक चीज है लेंस का है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो है उत्तल लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और मिरर जो है दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, हाल ही में मिट्टी का एक नई विधि द्वारा प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाइयों पर बढ़ती प्रतिरोध को लड़ने में मदद करता है? तो वह है टेक्सीबैक्टीरिया। टेक्सोबैक्टीन नाम का आपको छिड़काव हो रहा है, जिसके द्वारा हम लोग नई प्रजाति का एक है जो कि बैक्टीरिया संवर्धन को लड़ने में मदद करता है। ये एंटीबायोटिक है। चलिए 18 का नंबर 1 होगा। 19 नंबर है कि नेप्थलीन और बेंजोइक के पृथक्करण का श्रेष्ठ विधि क्या है? अगर हमको नेप्थलीन और बेंजोइक को अलग करना है, नेप्थलीन होता है C10H8 और बेंजीन होता है C6H5COOH, तो भैया इसको अलग करना है तो ये आपका ऊर्ध्वापातन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलता है सब्लिमेशन। भूलना नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पानी के क्या है त्रिगुणात्मक बिंदु, ट्रिपल बिंदु क्या होता है? तो भैया ये सबको पता है कि केल्विन जो है सेल्सियस नहीं होगा, 273.16 केल्विन, यही आपका त्रियक बिंदु है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व बहुत अधिक होता है पानी का, और आयतन न्यूनतम, आयतन कम होता है घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, भूलना नहीं, भूलिएगा नहीं, घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। 21 नंबर है कि जब हम लोलक को किसी द्रव के भरे बर्तन में लटका दें तो लोलक क्या होगा? लोलक का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो याद रखिएगा लोलक को किसी द्रव के भरे बर्तन में हमको लटकाना है तो उसका जो है लोलक, देखिए दो चीज पर, लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर आपका निर्भर करता है। अगर हम बर्तन में लटका देंगे तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। याद रखिए लोलक क्या होगा? शीघ्र ही रुक जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन का लिंक याद रखिएगा, इस पे जो है ना क्वेश्चन आपका पूछता है, इसलिए आपको बता रहे हैं 2π√L/g। L लेंथ होता है, ये जो है आपका जैसे कि ये है, ये आपका L यही हुआ, और जी आपका यहाँ पे जी जो भी आपका ग्रेविटेशनल ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? ये तो भाई कर्सर होता है, ये हर किसी को पता है, कर्सर होता है। चलिए क्वेश्चन में बात है कि आवर्त सरणी में पांचवा आवर्त का तत्व की संख्या, तो भैया पांचवा आवर्त टोटल 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें तत्व मैक्सिमम 2 होता है, जिसको हाइड्रोजन हीलियम। दूसरा आवर्त में 8, तीसरा में भी 8 होता है, 4 में 18 तत्व होता है, 15 में भी 18, 16 में आपका 32 और 7 अभी अधूरा है, पूरा पता नहीं है कितना होगा। तो हमको पांचवा पूछा है तो 5 में मैक्सिमम 18 तत्व होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्या है
23 नंबर है कि आवर्त सारणी में, ये तो हो गया 24, समान वेग के जाने वाली विद्युत आवेश क्या है? तो भैया समान वेग से जाता है, चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र में उत्पन्न होता है समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश। ठीक है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है आपका। आदर्श गैस याद रखिएगा का आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? याद रखिएगा आदर्श गैस अगर बोलेंगे तो पीवी इजकल टू एन आर टी, और एक अगर वास्तविक बात करें तो P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, V माइनस एन बी बराबर NRT। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। वास्तविक गैस का व्यवहार क्या होता है? उच्च दाब और निम्न ताप पर काम करता है। उच्च दाब, प्रेशर उच्च, ठीक है, और टेम्परेचर कम होना चाहिए, और उच्च अगर ताप होगा, टेम्परेचर उच्च होगा और प्रेशर निम्न होगा तो वास्तविक गैस के भांति काम करेगा। चलिए आपका सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। एक एक चीज का आपका व्याख्या किया गया है, तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िए, केवल 25 क्वेश्चन ही किया जाता है जिसका डिटेल्ड आपका जो है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। एक चीज और जान लीजिए, जैसे कि वर्ग तो टोटल आपका 18 वर्ग होता है, तो जिसमें आपका 15वां वर्ग को बोला जाता है पिनोक्टेजेन, मतलब नाइट्रोजन वर्ग कहा जाता है। 16वां, 17वां, 18वां, 16वां वर्ग जो है ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, इसलिए आपको चेल्कोजेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें OC आपका ऑक्सीजन रहता है, कार्बन रहता है। 17वां वर्ग जो है आपका हेलोजन बोला जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। 18वां तत्व को जीरो जो है आपका तत्व भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है, शून्य वर्ग भी कहा जाता है, और प्लस नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।